जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज क्या है जी? रविवार को हम लोग क्या पढ़ते हैं? रविवार को हम लोग करेंट का क्या देखते हैं? करेंट अफेयर देखते हैं। यह भी छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर है। ये छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का मार्च मंथ का कौन सा? मार्च मंथ का सेकंड करेंट अफेयर है। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, जानकारी ये है कि एक तो पहला वीडियो डल गया टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखें। टेस्ट सीरीज वाला फ्री टेस्ट है, आप लोग इसको दिलाइए। यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन डाला हूँ। 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार टेस्ट दिला के देखिए आप कितना आपका सही होता है, आपकी तैयारी कैसी, अपनी तैयारी को वहाँ पे टेस्ट दिला के आप लोग परखिए, क्योंकि वहाँ पे फ्री है, कोई चार्ज नहीं। कंटेंट भी बहुत अच्छे से लेके आया हूँ। आज इस करेंट अफेयर का सेकंड चैप्टर है। हम लोग मार्च माह का कौन सा मार्च माह का करेंट अफेयर देखेंगे। इससे पहले मार्च माह का पहला पार्ट देख चुके हैं। अगर पहला पार्ट देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे जाके पहला पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है, मार्च माह खत्म हो जाएगा। मार्च माह से छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर में, कहाँ से? छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर में इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो लास्ट हम 50 क्वेश्चन देखते हैं। आपका 50वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष किसे बनाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा के रखिए। जो बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? बृजमोहन अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर बी, बृजमोहन अग्रवाल को। कोशिश ये करिए कि आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिए। ये जो करेंट अफेयर है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको डाला गया है, कहीं ना कहीं आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा ही। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में जुड़े हैं और अगर पढ़ते हैं किसको? करेंट अफेयर को। कई लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं। करेंट अफेयर को अगर पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक, आपका छत्तीसगढ़ से इंडियन वुमेन लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। किसे? इंडियन वुमेन लीग के फुटबॉल के लिए किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बिंदु तेलम को चुना गया है। किसको चुना गया है? बिंदु तेलम को चुना गया है। छत्तीसगढ़ के कितने गांव में वाईफाई से लैस किया जाएगा? कितने गांवों में वाईफाई से लैस किया जाएगा? जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई से लैस किया जाएगा 1000 गांवों को। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1000 गांवों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? जो किस जिले के विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनपुर को। किसको? आपका लखनपुर को किया गया है। क्वेश्चन को रट लीजिए ना, पूछेगा कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन। निम्न में से किसे पंडवानी की पुरखौतीन दाई के नाम से जाना जाता है? तीजन बाई नहीं है ना, आंसर मत लगाना। पंडवानी के पुरखौतीन दाई के नाम से आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी बाई बंजारे को जाना जाता है। किनको? लक्ष्मी बाई बंजारे को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। आपका छठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 58वां विभाग का गठन किया गया है। विभाग का नाम क्या है? कौन सा विभाग? 58वां विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग का नाम बताना है। इस विभाग का नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशासन व अधिसरण विभाग। कौन सा? कुशासन या अधिसरण विभाग का गठन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा विभाग पूछा गया जाएगा? आपका कुशासन या अधिसरण विभाग का गठन किया गया है। चर्चा में रहा पंडरा पखना प्राचीन स्थल किस जिले में? जो पंडरा पखना मतलब होता है पथरा, किस जिले में है? ये क्वेश्चन पूछा है जी। इसका आंसर हो जाएगा जो पंडरा पखना प्राचीन स्थल है आपका ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर जिले में है। कौन से जिले में? आपका नारायणपुर जिले में है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसको। सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? 2 लोगों को बनाया गया है। एक है आलोक चंद्रवंशी और दूसरा है आपका नरेंद्र कुमार शुक्ला। 2 लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलोक चंद्रवंशी और नरेंद्र कुमार शुक्ला को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा, कहाँ पे जी? चर्चा में रहा प्राचीन मंदिर किस जिले में? सती मंदिर ना, प्राचीन सती मंदिर। जो चर्चा बोल दिया मतलब कि ये कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है ना। पेपर में मतलब न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में आया रहता है, उसको बराबर आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट में ना। तो सती मंदिर
किस जिले में है? चर्चे में रहा जो सती मंदिर किस जिले में है? ये आपका एमसीबी में है। कहाँ पे? एमसीबी में है, एमसीबी जिले में। एमसीबी जिले का फुल फॉर्म बताओ तो चलो, तो मैं जानूँ कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा है कि नहीं। एमसीबी का इतना तो बता सकते हैं, एमसीबी का फुल फॉर्म। ठीक। रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को उत्कृष्ट यात्री सेवा एवं सर्विस क्वालिटी में देश में कौन सा स्थान मिला है? किसको? रायपुर के जो स्वामी विवेकानंद है उसको आपका कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर बी 5वां स्थान मिला है। कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर बी 5वां स्थान मिला है। दहका नृत्य किस जिले की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? जो दहका नृत्य है किस जिले की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये दहका नृत्य है आपका सरगुजा के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सरगुजा के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है दहका नृत्य। ओके जी। काप ऑफ द मंथन पुरस्कार किस जिले की पुलिस द्वारा शुरुआत की गई है? ये देखो, किस जिले की पुलिस के द्वारा शुरुआत की गई, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके आंसर हो जाएगा आपका रायपुर के जो पुलिस हैं, रायपुर जिले के जो पुलिस द्वारा काप ऑफ द मंथन पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक है। प्रदेश में सीजीपीएससी जांच आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जो सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ था ना कांग्रेस सरकार में, उसके लिए जांच आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? आपका प्रदीप कुमार जोशी को। किनको? प्रदीप कुमार जोशी को इनका आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र शिव मंदिर कहाँ है जहाँ हर वर्ष होलिका दहन, अभी होली निकला, होलिका दहन की रात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है? कहाँ जी? आपका धरसीवा। कहाँ पे? धरसीवा में होलिका दहन के समय रात्रि में क्या होता है? मेला का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत आवास पूर्ण करने वाला जिला कौन सा है? कौन सा? जन मन योजना के तहत आवास पूरा करने वाला कौन सा जिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धमतरी। कौन सा जिला? आपका धमतरी जिला होगा। कौन सा जी? आपका धमतरी जिला होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ, क्या बोला है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ है 19 फरवरी 2024 को। कब? 19 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ से किसी राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? ये जो राज्यसभा सांसद बने वो क्या थे? जिला अध्यक्ष थे। क्या थे ये? जिला अध्यक्ष। इनको राज्यसभा का सांसद चुना गया है। देवेंद्र प्रताप सिंह, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को राज्यसभा सांसद के लिए चुना गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? कितनी परियोजनाओं को शामिल किया गया है? 10 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कितनी परियोजना जी? 10 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सांप की दुर्लभ प्रजाति कौन सा जी? आपका सांप की दुर्लभ प्रजाति मिला है। जो सांप का दुर्लभ प्रजाति कहाँ मिला है? आपका दंतेवाड़ा में। ये ए है ना, यह नहीं है, ए ऑप्शन है। कहाँ पे? दंतेवाड़ा जिला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा जिले में सांप की दुर्लभ प्रजाति मिला है। ठीक है। अधिकतर सांप कहाँ पाए जाते हैं? हमारे जसपुर जिले में। कहाँ पे? इसको जसपुर लगा के नहीं आ जाना, क्योंकि दुर्लभ प्रजाति मिला है कहाँ पे? आपका दंतेवाड़ा में मिला है। हाल ही में अरुण शर्मा का निधन हुआ। किनका? अरुण शर्मा का निधन हुआ। वो कौन थे? वो कौन थे जी? इसका आंसर हो जाएगा जो अरुण शर्मा थे वो कौन थे? वो ऐतिहासिक पुरातत्विक खोजकर्ता थे। कौन थे? ऐतिहासिक पुरातत्विक खोजकर्ता थे। कौन? अरुण शर्मा ऐतिहासिक पुरातत्विक खोजकर्ता थे। मानव हाथी को रोकने के लिए मिशन बी योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? ये पूछा है। जो मानव हाथी को रोकने के लिए मिशन बी, याद रखेंगे मिशन बी किससे संबंधित है? हाथियों से संबंधित है। तो ये कितने जिलों में इसका किया जाएगा ये पूछा है। ये 7 जिलों में होगा। कितने जिलों में किया जाएगा? 7 जिलों में किया जाएगा। बस्तर जिले से हवाई सेवा किस राज्य के लिए चालू की गई है? जो बस्तर जिले से हवाई सेवा, यह जो है हवाई सेवा जबलपुर से दिल्ली, कहाँ से? आपका जबलपुर से दिल्ली के लिए शुरू किया गया। जबलपुर से दिल्ली के लिए।
युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन चैंपियनशिप में आकर्षि कश्यप कौन सा पदक जीता। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन बनेगा, आकर्षि कश्यप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक, अब पूछा है युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता है इसने गोल्ड पदक जीता है। क्या आपका स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीता है। किसने, आकर्षि कश्यप। क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। दो क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है ना, इसलिए उसको लाइटली मत लेना, अच्छे से पढ़ना। छत्तीसगढ़ में मंडी शुल्क 3% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया। जो 3% से घटाकर कितना 1.5% कर दिया, 1.5%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5%। छत्तीसगढ़ के स्कूल में किस कक्षा से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी। देखो हमारे ज़माने में तो नहीं था, लेकिन अब के बच्चों को पहली कक्षा से, किसे, प्रथम कक्षा, प्रथम मतलब पहली कक्षा से क्या पढ़ाया जाएगा, इनको अंग्रेजी विषय पढ़ाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहली कक्षा से। निम्न में से शाकंभरी महोत्सव का, कौन सा महोत्सव बोला है जी, आपका शाकंभरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो रायपुर सिटी में आपका शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पे, रायपुर सिटी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया है, किसे दिया गया जी, आपका पूनम विराट तिवारी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूनम विराट तिवारी को दिया गया। इको पर्यटन केंद्र टाटामारी किस जिले में है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपका इको पर्यटन केंद्र आपका टाटामारी किस जिले में है। जो इको पर्यटन केंद्र टाटामारी कहाँ पे है, आपका कोंडागांव जिले में। कौन सा जिले में जी, आपका कोंडागांव में। कोंडागांव में टाटा मारना है, टाटा मारी, कोंडागांव में टाटा मारी है। हाल ही में प्रख्यात रंगकर्मी हेमंत वैष्णव का निधन हुआ। एक देखिए आपका अरुण शर्मा, क्या थे, पुरातात्विक वेदा, और एक है हेमंत वैष्णव का निधन हुआ। उन्हें किस पुरस्कार से नवाजा गया है, उसे बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से नवाजा गया। कौन सा, बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से नवाजा गया, किसे, हेमंत वैष्णव को। आपका मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए दिए जाने की प्रावधान है। कौन सा, श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत आपका 1500 रुपये दिए जाने का प्रावधान। कितना जी, आपका 1500 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। हाल ही में किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया। कौन सा, उस्ताद बिस्मिल्लाह का पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह का युवा पुरस्कार किसे दिया गया है। इसके दिया गया है आपका समप्रिया पूजा निषाद को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समप्रिया पूजा निषाद, समप्रिया पूजा निषाद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करेंट मैं इसलिए बोलता हूँ, कहाँ है जी ये पेन, ये करेंट इसलिए बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चाहे छत्तीसगढ़ का करेंट हो या आपका भारत का करेंट हो, दोनों करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइटली ना लेना, अच्छे से पढ़ना। देखो मार्च माह का ये टोटल करेंट है, लगभग हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं छत्तीसगढ़ के पर्पज से, बहुत हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भारत का करेंट अफेयर देखेंगे मार्च माह का। कौन सा, मार्च माह का। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे मंथ का चाहे फरवरी देखेंगे, लेकिन अभी मार्च का कंप्लीट हुआ, इसलिए पूरा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, पीडीएफ ले लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा कला का, कला का, रामचंद्र मंदिर राजिम। कौन सा, श्री रामचंद्र मंदिर राजिम जो है शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 41वें जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ रहा, क्या रहा, उपविजेता रहा, विजेता रहा कि भाग नहीं लिया, क्या रहा। जो छत्तीसगढ़ है इसका आंसर हो जाएगा उप विजेता रहा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, उप विजेता रहा।
कहाँ पर विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? अब कहाँ पर खोला जाएगा जी? भाई छत्तीसगढ़ के सीएम कौन से ज़िले से हैं? आपका जसपुर ज़िले से। वहीं पे ही विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ये ए है ना, ये ए कहाँ पे? जसपुर नगर में खोला जाएगा विश्वकर्मा प्रशिक्षण केंद्र। 35वां क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष। किसका? राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? ये बताना है जी। कौन है जी आपके राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष? यहीं पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक लड़का से कल बात हुआ, वो बता रहा था कहीं कोचिंग सेंटर में 1000 या 1200 रुपये में क्या लिया है? क्लास लिया है। क्या लिया है जी? क्लास लिया है। ठीक है, अच्छी बात है, उसके पास पैसा है तो वो लिया है। लेकिन जिनके पास पैसे की सुविधा नहीं है या गांव क्षेत्र से हैं, उनके लिए ये आपका टीचर हर चीज़ें फ्री में लेके आ रहा है। आप बस अच्छे से पढ़िए जी, वर्दी लीजिए, यही एक गुरु दक्षिणा रहेगा बस। लेकिन पढ़ाई में पूरा लगन लगा के पढ़िए। नहीं होता जो चीज़ें, बाकायदा मेरे को कॉल कीजिए, मैं बाकायदा कॉल रिसीव करूँगा। हो सके किसी कारण से ना रिसीव करूँ तो बाद में आपको ज़रूर कॉल बैक करूँगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए, यही चाहता हूँ मैं। आपका आंसर होगा इसका आपका गिरिधारी नायक। क्या होगा आपका? गिरिधारी नायक मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। धान के अंतर की राशि लगभग कितने करोड़ का भुगतान किया जाएगा? जो धान के अंतर में कितने करोड़ का भुगतान किया जाएगा? लगभग 13,000 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी फेज 2 में किस जिले का चयन हुआ है? किसका हुआ है? थंबनेल में डला हुआ है, बिलासपुर जिले का चयन हुआ है। किसका? बिलासपुर जिले का चयन हुआ है। 2500 साल पुराना कुआं किस स्थान पर प्राप्त हुआ? ये पैरी नदी सीताबाड़ी में, ये पैरी है ना, पैरी नदी सीताबाड़ी में प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग एवं प्रकृति की चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र के क्षेत्र में देश का दूसरा स्थान कौन सा रहा? रायपुर सिटी रहा। कौन सा स्थान रहा? रायपुर सिटी रहा। विजय हजारी ट्रॉफी किस के लिए किसे चुना गया? इसे सत्यम दुबे को चुना गया। किसे चुना गया? सत्यम दुबे को चुना गया। किस जिले में मायापुर गांव के 2 एकड़ पर एक्स्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? मायापुर गांव के 2 एकड़ पर एक्स्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। कौन से जिले पे बनाया जाएगा? आपका सूरजपुर जिले पे एक्स्ट्रो पार्क। ऐसा चीज़ें पूछा जाता है ना करेंट में, याद रखेंगे, एक्स्ट्रो पार्क है। आपका हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 2431 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाएंगे? किसके? हरिहर छत्तीसगढ़ योजना के तहत 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे जी? आपका 20 लाख पौधा लगाया जाएगा। हाल ही में किस ऐप से निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना लाभ उठा सकते हैं? श्रमेव जयते से आप निःशुल्क कोचिंग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में वन श्रम वैन का संचालन किस जिले में किया गया है? 44 क्वेश्चन है, श्रम वैन का, वैन ना, श्रम वैन का संचालन किस जिले में किया गया है भैया जी? ये आपका जसपुर जिले में किया गया। आंसर हो जाएगा ए। आपका हाल ही में रेनबो मीडिया द्वारा आई एम वुमेन ऑफ ईयर अवार्ड से छत्तीसगढ़ की महिला को सम्मानित किया गया। जो थंबनेल डाला है ना, उसमें जो रेड कलर की लड़की है उसका नाम है सोनम श्रीवास्तव। उसी को दिया गया है, क्या दिया गया? वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया, सोनम श्रीवास्तव को दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 होंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में होगा। उसका डेट देखते हैं। देखो, प्रथम लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण ये है आपका प्रथम फेज 19 अप्रैल को अभी होगा। कि भाई आज 14 तारीख है, लगभग आपका 5 दिन बचा है। आपका 26 अप्रैल को सेकेंड फेज होगा। ठीक, और 7 मई को आपका थर्ड। तो 3 चरणों में होगा। कितना? 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 7 मई को। सब चीज़ डेट याद रखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया? सूचना आयुक्त ना, सूचना आयुक्त बोला इसे नरेंद्र कुमार शुक्ल को। हमें सूचना अधिकतर कौन देता है? आज रात 8 बजे से कौन देता है? नरेंद्र मोदी सूचना देता है। तो याद रखेंगे सूचना कौन देता है? नरेंद्र मोदी। क्या बोलता है?
आज रात 8 बजे नहीं 12 बजे से शायद बोलते हैं, आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है, ऐसा सूचना दिए थे। किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने दिया था। तो नरेंद्र कुमार शुक्ल। छत्तीसगढ़ में वर्तमान मनरेगा मजदूरी दर कितना है? 243। कितना? मनरेगा मजदूरी दर में 143 मजदूरी देता है, तो 1 को एक और बढ़ा दो, 243। कितना? 243 मनरेगा मजदूरी दर देता है आपका। क्या? मजदूरी दर 243 दिया जाता है। कृषक उन्नति योजना याद रखेंगे ना। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने लाख किसानों को एमएसपी के साथ अंतर की राशि प्रदान की गई है? कितने? आपका 24.72 लाख को कृषक उन्नति योजना के तहत क्या दिया गया? एमएसपी के तहत 917 रुपये एक्स्ट्रा अंतर में दिया गया है। ठीक। आपका छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली राशि कब जारी हुई? याद रखेंगे, महतारी वंदन योजना की पहली राशि 10 मार्च 2024 को जारी हुआ। आपका कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी के अंतर की कितनी राशि प्राप्त प्रति क्विंटल हुई? बताया 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर प्राप्त हुआ है। इस तरह से लगभग हम लोग आपका 52 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। 50+ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको PDF प्राप्त दे दूंगा। ठीक, तो मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगे, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए अपने सर के लिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।